को मासिक शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूं। तो जो लोग भी मेरे चैनल में नए होंगे मेरे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा एवं बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके। तो आइए आज आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि मासिक शिवरात्रि जो प्रत्येक महीने में शिवरात्रि पड़ती है उसे मासिक शिवरात्रि कहते हैं। तो मासिक शिवरात्रि बहुत से लोग नहीं भी जानते हैं और बहुत से लोग तो इसका व्रत भी रहते हैं। तो देखिए मासिक शिवरात्रि में हमारे यहाँ प्रत्येक महीने की जो मासिक शिवरात्रि आती है उस पे हम लोग रुद्राभिषेक करते हैं। तो रुद्राभिषेक हमारे घर में कैसे होता है, ये छोटा सा रुद्राभिषेक होता है। इसमें पंडित जी को नहीं बुलाया जाता है, ये खुद से ही अपने से जैसे कि मंत्र चालू करके उसके बाद से हम लोग रुद्राभिषेक घर में कर लेते हैं। तो देखिए इसे करने के लिए भी हमें पूरी तैयारी करनी होती है। तो मैं सुबह सवेरे ही स्नान करके उसके बाद से सारी सामग्री इकट्ठा कर लेती हूँ और उसके बाद से बैठ करके हम लोग रुद्राभिषेक करते हैं। तो ये हमारे बेटे द्वारा की जाती है, बेटा मेरा करता है प्रत्येक महीने की शिवरात्रि को। और मैं व्रत नहीं रहती हूँ, बस पूजा सिर्फ हमारे घर में होती है। और जो साल में एक बार जो शिवरात्रि आती है उसमें हमारे यहाँ पंडित जी के द्वारा रुद्राभिषेक किया जाता है। तो देखिए किस तरह से हमें रुद्राभिषेक करना चाहिए। तो हमें सभी सामग्री को इकट्ठा करें, जैसे कि आप रुद्राभिषेक जो शिवरात्रि होती है तो उस पर जैसे हम सारी सामग्री इकट्ठा करें उस तरह से हमें मासिक शिवरात्रि में भी सारी सामग्री इकट्ठा करनी होती है। उसके बाद तब हमें पूजा करना हो। तो ये देखिए मेरा सारा सामान मैं निकाल करके डिब्बा में रखती हूँ। पंचामृत इधर बनाई हुई, दही है, दूध है। आप चाहे तो दूध से भी कर सकती हैं और नहीं तो ये जो है आप जल से भी कर सकती हैं। इसे जलाभिषेक भी कहते हैं। तो देखिए पूरी तैयारी हो गई है और ये देखिए आरती की थाल इस तरह से सजा करके रख दिया गया है। पूजा होने के बाद से लास्ट में आरती करना होता है और इस तरह से देखिए फूल पत्ती पान का पीड़ा सभी चीज़ सभी सामग्री जैसे शिवरात्रि हो तो उस तरह से ही हमें इकट्ठा करना है। प्रसाद है ये। और अब चलिए पूजा विधि मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो सबसे पहले शंकर जी को शिव जी को स्वच्छ करके रख लेना है और उसके बाद तब फिर हमें उन्हें जल से अभिषेक करा के पहले एक छोटा सा पूजा किया जाता है, उसके बाद तब अभिषेक किया जाता है। तो पहले जैसे कि पूजा करना इस तरह से जल चढ़ा करके उसके बाद फूल और भांग खजूर और फिर बेलपत्र सब चीज़ चढ़ा कर पूजा कर लेते हैं। उसके बाद से उसे उतार लेते हैं। फिर इस तरह से श्रृंगी से हम लोग रुद्राभिषेक करते हैं और ये देखिए रुद्राभिषेक हो गया। उसके बाद हमें दूध से, देखिए मैं जल से रुद्राभिषेक आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद फिर दूध से स्नान कराया जाता है और दूध से स्नान कराने के बाद से फिर हमें उन्हें जल से स्नान, आप कोई भी स्नान कराइए तो उसके बाद जल से स्नान जरूर कराना है। दधी स्नान हुआ उसके बाद फिर जल स्नान होगा, उसके बाद घृत स्नान होगा और घृत स्नान होने के बाद भी हमें जल से स्नान कराना है। उसके बाद फिर मधु स्नान होगा, मधु स्नान कराने के बाद भी हमें जल से स्नान कराना है। तो इस तरह से हमें उन्हें प्रत्येक स्नान, जैसे कि देखिए सबसे पहले जल से हुआ, फिर दूध, दही, घी, शहद, उसके बाद फिर उन्हें भस्म भी लगा करके और फिर उसके बाद भस्म लगा करके फिर उस स्नान करा देना है। उसके बाद हमें उन्हें वस्त्र समर्पित करना है। तो ये देखिए शक्कर से भी स्नान कराया जाता है। तो शक्कर से भी हमारा बेटा करवाता है। शक्कर से करवाने के बाद से फिर उसके बाद से फिर एक बार घी से उसके बाद फिर पोंछ देना है। पोंछने के बाद हमें उन्हें वस्त्र समर्पित करना है। तो वस्त्र समर्पित करने के बाद धरती का स्तंभ थोड़ा सा अच्छा सूत्र लपेट देना है। उसके बाद उन्हें एक जनेऊ पहना देना है और फिर उसके बाद हमें उन्हें चंदन का तिलक लगाना है। तो आप चंदन से पूरे शिवलिंग में भी चंदन लगा करके उसके बाद से उसमें हम लोग खूब अच्छे से उनका श्रृंगार कर देते हैं, त्रिपुंड बना देते हैं। जैसे 3 उंगली से ये देखिए त्रिपुंड बन गया और बीच में हमें रोली कर देना है। मतलब भोलेनाथ को अब हमें सजाना है, उन्हें तैयार करना है। उनकी पूजा हो गई, अब हमें उन्हें तैयार कर देना है। तो इस तरह से देखिए मैं बेलपत्र, शमी पत्र, पान का पत्ते, धतूर, मदार, गुलाब का फूल और जितने तरह का भी फूल होता है सभी तरह का, सफ़ेद अपराजिता, ब्लू अपराजिता, सभी कुछ इकट्ठा करके उसके बाद से इस तरह से देखिए हमारी पूजा हो गई। और पूजा होने के बाद से रोड़ी, अबीर, गुलाल, हल्दी सभी चीज़ इस तरह से भांग और फिर भस्म, अक्षत सब कुछ चढ़ा देना है। चढ़ाने के बाद ये हमारी देखिए पूजा हो गई। अब आप लोग बताइए कि हमारे भोलेनाथ कैसे दिख रहे हैं।
पूजा हो गई। अब इसके बाद हमें क्या करना है, दीपक जला देना है। दीपक जलाने के बाद ब्राह्मण बताइए पानी डाल दें, भोग लगाया जाता है। तो फिर हमें भोग लगा देना है और भोग लगाने के बाद हमारी पूजा संपूर्ण हो गई। फिर अब हमें आरती करनी है। तो आरती हमें पहले गणेश जी की करनी है। पूजा भी देखिए सबसे पहले गणेश जी की ही होती है। तो अब गणेश जी की आरती करने के बाद हमें भोलेनाथ की आरती करनी है। आरती करने के बाद हमारी पूजा संपूर्ण हो गई दोस्तों। तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा? मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिएगा। और सभी लोग जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, सभी को